मेंबर्स, मार्केट कल कैसा रह सकता है, आरबीआई की पॉलिसी उसमें क्या हो सकता है, क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों की काफी क्वेरीज आती हुई दिखाई दी, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो एक बात बताना चाहूंगा, सेकंड जो आज का वीडियो होगा ना, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने रख दिया है नई चैनल में, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नई चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है, या फिर हमारी जो ये रेगुलर चैनल है उसमें भी आपको ये लिंक जरूर मिल जाएगी। ठीक है, आप यहां पे चेक कर सकते हैं अनदर चैनल में। और देखो यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था बीएससी का स्टॉक सीडीएसएल, क्या ये और मोमेंटम करेगा, क्या ब्रेकआउट है। ठीक है, रीजन क्या है मोमेंटम का आज का, स्विगी एंड जोमेटो स्टॉक भी डिस्कस करते हुए दिखाई दिए, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं ये वीडियो। ठीक है, हालांकि देखो ज्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, ज्यादा प्रमोट नहीं किया था, लेकिन आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी लिंक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे शेयर जरूर कर दिया, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट पे आते हैं। सी मेनली तो मैंने आरबीआई की पॉलिसी का यहाँ पे अपडेट कर दिया, आप जाके ये वीडियो भी देख सकते हैं आज का वीडियो। एंड ग्रेफाइट एंजल वन, प्रदीप फोस्फेट एंड कैस्ट्रोल डिस्कस किया है। मैं सिर्फ मुद्दे पे आता हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो कि जो आरबीआई की पॉलिसी है ना, ठीक है, वो डेफिनेटली सीआरआर का कुछ बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलेगा तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। आप एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, वो स्ट्रेटेजी ये होगी कि जैसे ही आरबीआई की पॉलिसी खत्म हो जाती है 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, आई थिंक सो खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आप देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है। मान लो कि 12:30 बजे पॉलिसी आरबीआई की खत्म हो जाती है। ठीक है, चेक करो कि क्या वॉलेटिलिटी आती है। ठीक है, अगर मान लो सडनली अप स्पाइक होता है, तो आप उस दिशा में ट्रेड कर सकते हैं। जो दिशा में मोमेंटम आती है उस दिशा में ट्रेड कर सकते हैं, एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं। लेकिन आप ये रखिएगा, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर सडनली रिवर्स भी हो जाता तो आपका एसएल हिट हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो एसएल बहुत छोटा होगा लेकिन प्रॉफिट बड़े हो सकते हैं, क्योंकि स्पाइक भी बड़ा होगा। जैसे आज की मोमेंटम आपको बड़ी दिखाई दी, वैसे ही स्पाइक बड़े होंगे। ठीक है, तो पॉलिसी खत्म होने के बाद देखो। और एक बात ये भी समझना कि पॉलिसी जब होगी ना, कंटिन्यू होगी लाइव मार्केट में, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि वॉलेटिलिटी बहुत होगी। मान लो आपको लगेगा भाई ये ब्रेकडाउन कर रहा है, फॉल कर रहा है, वहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। जहां पे आपको लगेगा ब्रेकडाउन है, वो सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। और जहां पे आपको लगेगा भाई ये ब्रेकआउट है, वहां से फॉल कर लेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द पॉलिसी, यानी कि 12 बजे से पहले जब तक पॉलिसी कंटिन्यू है, ऐसी वॉलेटिलिटी आपको दिखाई देगी। तो निफ्टी में जो लोग ट्रेड करें वो कॉशियस रहना। ठीक है, आपको प्रॉपर ट्रेंड आफ्टर द पॉलिसी खत्म होने के बाद मिलेगा। और आप ये समझो कि पॉलिसी खत्म होने के बाद भी ऐसा भी हो सकता है कि 200 पॉइंट गिर जाए। ठीक है, और सडनली 200 पॉइंट बाद में रिकवर भी हो जाए। ठीक है, तो स्कैल्प ही करना, होल्डिंग करके मत जाना वरना फंसोगे। ठीक है, स्कैल्प करना, आपको ये ज्यादा बेटर ऑप्शन मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सेम चीज है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी डायरेक्शंस वही डिसाइड करेगा निफ्टी का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी आज जो ऊपर है वो आरबी की पॉलिसी की वजह से, तो आरबी की पॉलिसी कल जो आ गई वो ज्यादा डिसाइड करेगी डायरेक्शन। तो आपको ज्यादा अच्छा ट्रेंड बैंक निफ्टी में मिल सकता है, अच्छा ट्रेंड, प्रॉफिटेबल ट्रेंड। ठीक है, और एक 1 मिनट का चार्ट पकड़ना, क्या 1 मिनट का चार्ट पकड़ना बैंक निफ्टी में। ठीक है, आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं, ज्यादा प्रॉपर ट्रेड मिल सकता है बैंक निफ्टी में। देखो आज एफआई की बाइंग काफी तगड़ी थी, पॉजिटिव थी, लेकिन हम लोग इसको टेम्पररी लेंगे। आरबी की पॉलिसी के बाद हम लोग प्रॉपर देखेंगे कि इसका ट्रेंड क्या रहता है एफआई की बाइंग का। ठीक है, देखो यूएस मार्केट अगर बात करने जाए काफी स्टेबल है, काफी पॉज कैंडल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉब डेटा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है बहुत जल्द, एंड उसकी वजह से थोड़ी इम्पैक्ट हो सकती है। तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे कि क्या जॉब डेटा आता है। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे राइट्स के बारे में। राइट्स यहाँ पे क्या सर अच्छा स्टॉक है, क्या फोकस करना चाहिए? देखो कंपनी को ऑर्डर मिला है, लेकिन स्टॉक एज सिंपल अभी सपोर्ट पे है। ठीक है, रेंज बाउंड है। अगर आपको करना है कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी पॉजिटिव है। अगर भागा तो यहाँ से 360 आएगा, अगर नहीं भागा तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड रहेगा। और आपका सपोर्ट होना चाहिए अराउंड 280 या 278 का। ठीक है, लेकिन कहना मुश्किल है कि कब भागेगा ये स्टॉक। ठीक है, ऑर्डर्स अभी न्यूज आई है, इसको ऑर्डर मिला है 1.4 बिलियन का, विच इज पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो सपोर्ट पे है, हो सकता है मोमेंटम करे टिल बजट से पहले। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। वारी एनर्जीज, देखो वारी एनर्जीज में भी आज न्यूज आती हुई दिखाई दी, और आज वारी एनर्जीज का स्टॉक काफी अच्छा भागा था। ठीक है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। न्यूज क्या है, ये न्यूज आई है आफ्टर द मार्केट। ठीक है, आज मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी को कुछ आई थिंक यहाँ पे एक शायद यहाँ पे कुछ एडवांस में ऑर्डर आई थिंक मिलता हुआ दिखाई दे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप देखो शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो कि
वारी एनर्जी का जो स्टॉक है ना, सपोर्ट बना चुका है। ये मैंने आपको बताया था, ये बीच में सपोर्ट बना चुका है और फॉल करने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद पुल बैक करेगा और साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक वारी एनर्जीज यहाँ पे एक रेंज बाउंड है। रेंज कितनी है? 3200 से लेके 2600 से 2500 की, ठीक है। तो ये रेंज में है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक टेम्पररी पुल बैक है। तो ये ऐसा मत सोचेगा इस सर यहां से मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। टाइम लेगा ये स्टॉक। ओके, ओला इलेक्ट्रिक, मुझे आज सर की क्वेरी आती हुई दिखाई दी ओला के बारे में। सर ओला कितना गिर सकता है और पदम जी, तो मैं ये भी कवर करना चाहूंगा। वैसे ओला में क्या न्यूज़ है वो सुन लो पहले। ओला में ये न्यूज़ है कि कंपनी को सीसीपीए से एक लेटर मिलता हुआ दिखाई दिया कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ओला को। देखो सीसीपीए यानी कि जो कंज्यूमर का एक एक बोलते हैं ना कि कंज्यूमर को बचाने के लिए, क्योंकि ओला की सर्विस बहुत बेकार है, तो ये सीसीपीए बीच में एंट्री की थी। जैसे कि शेयर मार्केट में सीबी होता है, वैसे कंज्यूमर कोर्ट का यहाँ पे होता है सीसीपीए, ठीक है। तो उन्होंने एंट्री की थी, यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जो विद इन 15 डेज को सबमिट करने हैं। तो देखते हैं यहाँ पे उनका क्या राय आता है। लेकिन आप देखो ओला अपनी सर्विस को बेटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नए जो स्टोर्स ओपन करे वो भी काफी पॉजिटिव है। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा ओला फॉल करना चाहिए। 80 का सपोर्ट है ओला का, जो चांसेस है कि फॉल नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वापस ये 3 दिन का हाई ब्रेक किया तो मुझे लगता है 120 के पास जाने की कोशिश करेगा। तो देखो शॉर्ट एंड सिंपल पे ओला 120 के ऊपर अभी जाना थोड़ा रिस्की है, टेम्पररी शायद ना जाए, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत तगड़ा बंदा है, बहुत तगड़ा बंदा है ये। अगर भाग गया ना तो हाथ में नहीं आएगा, ये बात याद रखिए। और ये मत सोचो ये भागा हुआ है फ्रॉम द 60 लेवल टू 98, ये भागने का कोई संकेत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ पुलबैक के संकेत है। क्या बोलते हैं इसको? पुलबैक के संकेत, ठीक है। भागने के संकेत किसको बोलते हैं? जो जोमेटो 68 से 300 भागा ना, 68 से या 46 से, उसको बोलते हैं भागने के संकेत, ठीक है। ओला तो जस्ट एक पुल बैक किया है, हो सकता है यहां पे टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग भी आए, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात है, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म बंदा बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो जो नए स्टोर्स ओपन कराए, मुझे लगता है इसका फ्यूचर का ताला खुला हुआ है, ठीक है। तो जरूर रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करने जाऊं, टाटा मोटर्स के यूके की जेलर सेल्स आई है, थोड़े वीक है। आप देखोगे 6200, ठीक है। अब पिछले साल थे जो अभी घट के यहाँ पे 5500 के आसपास आते हुए दिखाई दिए, विच इज वेरी वीक सेल, ठीक है। तो टाटा मोटर्स की बात करनी चाहिए, ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो देखो मैं आपको सिंपल चीज बोलूंगा, टाटा मोटर्स में बंदा भी स्टॉक सपोर्ट के नजदीक है, पैनिक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये टाइम स्पेंड कर रहा है, रेंज बाउंड है। यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद मोमेंटम आएगी आएगी, ठीक है। थोड़ा वेट एंड वॉच करो, शांति रखो। देखो आपने लार्ज कैप स्टॉक को चूज किया है, जो टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स है, ठीक है। तो वो भाई टाइम लेता है। आपने थोड़ी बीएससी को चूज किया है, आपने थोड़ी सीडीएसएल को चूज किया है, ठीक है। वो टाइम लेते हैं, ठीक है। सीडीएसएल बीएससी के में क्या करना है मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए टाटा मोटर्स साइडवेज है, रिलैक्स रहना। देखो एक जेन टेक्नोलॉजीज में आखिरी 2 न्यूज बची है, वो मैं कवर करना चाहूंगा। आखिरी न्यूज बची है, जेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे एक्सपेंशन करता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका के अंदर। बहुत अच्छी बात है, उसने कोलैबोरेशन किया है। जेन टेक्नोलॉजीज भाई एक तो ओवरवैल्यूड बंदा था, ठीक है, जेनटेक। एंड आज भी ये बंदा जो एक्सपेंशन कर रहा है वो तगड़े एक्सपेंशन है। तो 250 का स्टॉक 1800 पहुंच चुका है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अगर अभी भी मुझे पूछे तो ये स्टॉक अभी भी एक ट्रेंड कंटिन्यू में है, ठीक है। आप देखो इतना करो, थोड़ा रिस्की है वैसे, काफी भाग चुका है इसकी वजह से और ओवर वैल्यूड भी है। तो लॉन्ग टर्म का तो इसमें कोई सवाल नहीं बनता, कोई लॉन्ग टर्म का सवाल नहीं बनता। शॉर्ट टर्म एक सवाल बनता है कि क्या मोमेंटम करेगा, तो चांसेस है शॉर्ट टर्म में। बस इतना ध्यान में रखो कि 1800 के नीचे जाना नहीं चाहिए, बहुत छोटा सा सपोर्ट है। अगर वो टूटा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और नहीं टूटा तो हो सकता है 2000 को भी क्रॉस कर ले और 2500 को भी क्रॉस कर ले, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। जेन टेक्नोलॉजीज में न्यूज बहुत अच्छी है, पार्टनरशिप कर रहा है, पॉजिटिव संकेत है। चलिए फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा वन बाय वन। सर बीएससी का स्टॉक बारे में बताओ। देखो बीएससी में बता चुका हूं, आपने नई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे वीडियो रखा है, ज्यादा पसंद आएगा आपको बीएससी का स्टॉक, ठीक है। ज्यादातर अपडेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड किए। देखो नई चैनल है, ज्यादा मैंने प्रमोट नहीं किया था, आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। पीएन पीएनजी पीएनजी ज्वेलर्स, ठीक है। सर इसके बारे में अपडेट बताओ, क्या ये बॉटम आउट हो चुका है? देखो आई आई थिंक सो ये बॉटम आउट हो चुका है, ठीक है। जिस तरह से ये पुलबैक्स किया है ना, ये सीरियस नोट पे पॉजिटिव संकेत है। 600 पे सपोर्ट लिया है, बॉटम आउट हो चुका है। लेकिन हाँ,
टाइम लेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा और नया हाई मारेगा, नहीं, टाइम ले सकता है ये स्टॉक। तो वेट एंड वॉच ही किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि सपोर्ट पे है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है स्टॉक, कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तेजस नेटवर्क सर, तेजस नेटवर्क भी कवर कर लेता हूं मेरे भाई, ठीक है। तेजस नेटवर्क का स्टॉक देखो, एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास तो होल्डिंग में पड़ा है, स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जा रहा है, स्लो स्टॉक है, ठीक है। एक बार ब्रेकआउट कर लेगा ना, जैसे सीडीएसएल ने ब्रेकआउट किया था अभी, वो तो पूरा साइडवेज था, सी पूरा साइडवेज था, वैसे ही ये तेजस नेटवर्क है, ये जैसे ही ब्रेकआउट करेगा भाई फटने वाला है ये, ठीक है। बहुत तगड़ा फटेगा, पता है कितना फटेगा? 40%। क्यों? क्योंकि इसने 40% की ही रेंज बनाई है, तो जब फटेगा तब तगड़ा फटेगा, तो कोई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले 25 से 35 या 40 दिन में ये फटने वाला है स्टॉक, ठीक है। सर आई एम न्यू फॉलोअर, फ्यूजन फाइनेंस के बारे में अपडेट कीजिए। चलिए कर देते हैं, आपकी क्वेरी सर आंखों पे। देखो मैं सिंपल बोलूंगा, फ्यूजन फाइनेंस, कोई भी फाइनेंस के स्टॉक बहुत रिस्की होते हैं लेने में, ठीक है। और ये तो भाई फॉलिंग फॉलिंग मार्केट में, मतलब अच्छे मार्केट में फॉलिंग स्टॉक है। तो मैं देखो सिंपल बोल रहा हूँ, चार्ट तो बहुत बेकार हो चुके हैं, बहुत बहुत घटिया चार्ट हो चुके हैं स्टॉक के, कोई कोई आसार ही नहीं है रिकवरी साइंस की, ठीक है। और अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट भी इससे भी खराब आए, क्योंकि इसने जो एनपीए बढ़े हैं, बहुत तगड़े बढ़े हैं, एनपीए बहुत तगड़े बढ़े। और आप ये समझो, मुझे नहीं लगता कंपनी सस्टेन कर पाएगी इतने तगड़े एनपीए को, ठीक है। तो आप ये समझो, ये स्टॉक का वैल्यूएशंस बहुत फॉल करने वाला है, हो सकता है 150 140 तक भी जाता हुआ दिखाई दे। तो ऐसे फॉलिंग स्टॉक को ना देखो यार, अगर फंसे तो ठीक है, बाकी ऐसे फॉलिंग स्टॉक में बॉटम फिशिंग करने का करोगे, फंसने में 5 सेकंड नहीं लगते, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी, वो मैं कवर करना चाहूंगा आप लोगों की क्वेरी। देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस टेम्पररी तो बॉटम आउट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अमित जी का जो क्वेश्चन था, तो टेम्पररी बॉटम आउट हो चुका है, क्योंकि कंसोलिडेशन कर रहा था यहाँ से, ठीक है। लेकिन लेकिन देखो आप ये समझो, ये 180 के ऊपर तो नहीं जाएगा, इसका फादर भी नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत टाइम ले सकता है, ठीक है। अभी अभी क्या हो रहा है, मार्केट में बहुत म्यूचुअल फंड्स बढ़ चुके हैं ना, तो लोग अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक को खरीदते हैं, भले वो ओवरवैल्यूड हो, भले 100 की पी हो, 200 की पी हो, इसकी वजह से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, ठीक है। वो म्यूचुअल फंड वाले खरीदते हैं, तो टेम्पररी मोमेंटम है जो 160 लेके जा सकती है स्टॉक को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी कहना मुश्किल है कि भाई ये बहुत तगड़ा मोमेंटम करेगी, ये काफी मुश्किल है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, ठीक है। एक क्वेरी थी तिलक नगर इंडस्ट्रीज की, TI इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो मैं कवर करना चाहूंगा। ओके, फ्यूजन फाइनेंस कवर कर दिया है, तिलक, ठीक है। यहां पे देखना पड़ेगा कहां पे क्वेरी, लेकिन तिलक नगर में कवर करना चाहूंगा। तिलक नगर देखो, बंदा बहुत ही तगड़ा बंदा है और ब्रेकआउट मोड में है, अभी भी ब्रेकआउट है, ठीक है। कंपनी मैंने काफी स्टडी की, कंपनी को अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। तो आप ये समझो कि अभी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, हो सकते हैं 500 को टेस्ट करे, लेकिन आप सिर्फ इतना समझो कि स्टॉक किसी भी एंगल में 350 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर किया तो तकलीफ आ सकती है, ठीक है। बाकी तो भाई बंदा शांति है और कंटिन्यू मोमेंटम कर सकते हैं, और फंड बहुत अच्छा बंदा है, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में बहुत तगड़ा बंदा है। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, पदम जी पेपर की मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी, जो मैं कवर करना चाहूंगा पदम जी, ठीक है, कि सर ये कितना फॉल कर सकता है पदम जी पेपर का स्टॉक। मैंने सिंपल बताया था, 200 पे एक रेजिस्टेंस था जो ब्रेक और लिया है स्टॉक ने। तो आप ये समझो कल या परसों, यानी कि फ्राइडे या मंडे पुल बैक करेगा, टेम्पररी पुल बैक होगा। मुझे लगता है कि अगर 160 पे आए तो वापस आप सोचिएगा जरूर, क्योंकि अभी भी बुल ट्रेंड में है, अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो आप पैनिक करने की कोशिश मत करना। अगर नीचे है तो अच्छी बात है, लेकिन कल या परसों पुल बैक करेगा, वो टेम्पररी पुल बैक होगा, ठीक है। तो बंदे में दम बहुत है, तो पदम जी पेपर जरूर रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, एटलीस्ट लाइक कीजिएगा, और ये नई चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। आई एम श्योर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स है, तो मैं एटलीस्ट सपोर्ट आपसे चाहता हूं, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो भी जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में नहीं ज्वाइन की है तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।